हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम ये चर्चा कर रहे हैं आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, यानी मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल है प्रिय साथियों अगस्त 2024 का। जी हाँ, तो ये जो अगस्त 2024 का मंथली राशिफल है, ये जो हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में है। और आपको ये भी बता दें कि जब यहाँ पर राशिफल की बात चल रही है आपके और हमारे बीच में, तो ये भी बताना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे जीवन में जो भी परिणाम अच्छे या बुरे हमको प्राप्त होते हैं वो हमारे ग्रहों के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो ग्रहों के अधीन है पूरी तरह से। आसमान में ग्रहों की जो स्थिति है, जो रात और दिन 24 घंटे जो गतिमान हैं, ग्रह सारे चलते रहते हैं, कभी स्थिर नहीं होते, उन्हीं की ये सब देन है। जैसे भी जीवन में हमारे परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसा भी जीवन हमारा चलता है, ये उन्हीं के द्वारा चलता है। अच्छा बुरा, तनाव में, टेंशन में, खुशी में, जो भी होते हैं कार्य उन्हीं के ही आधार पर होते हैं, उन्हीं के द्वारा होते कराए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए इन ग्रहों के विषय में बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम सभी को या हम सभी के लिए ये आवश्यक बन जाता है कि कम से कम हम इतना जरूर समझें कि अगर हम अगस्त की बात कर रहे हैं मंथली राशिफल की, तो भाई अगस्त के महीने में आसमान में, गोचर में, सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कौन ग्रह हमारे फेवर में होगा, कौन ग्रह हमारे फेवर में नहीं होगा। कम से कम इतना तो हमको जरूर पता होना चाहिए। अगर कोई ग्रह हमारे फेवर में नहीं है तो उस ग्रह से संबंधित हम कुछ उपाय कर तो सकते हैं ताकि उस ग्रह को शांत कर सकें, ताकि वो अपने अशुभ परिणाम या तो बहुत कम दे या ना दे। ये डिपेंड करेगा हमारे अपने रेमेडीज़ पर कि हम कितनी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये जानना जरूरी होता है। तो आप ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे होंगे, ये आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट के द्वारा हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी आगे वाली राशि में जाएंगे या पीछे वाली में। पीछे वाली में जाने की संभावना तब ज़्यादा रहती है जब कोई ग्रह उल्टी चाल चल रहा होता है और वो अपना राशि परिवर्तन करता है, तो इस बात की संभावना रहती है कि आगे जाने की अपेक्षा ये पीछे जाएगा। और इस बार ऐसा हो भी रहा है। वो आपको ग्रहों की स्थिति से जब हम अवगत कराएंगे अभी, तो आपको पता लग जाएगा। बुध ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रिय साथियों, आइए ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है, ये नवम भाव है, 9th हाउस। यहाँ पर सूर्य देव बैठे हुए हैं, चंद्रमा का घर है, चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा इसके लॉर्ड हैं। तो सूर्य अपने परम मित्र चंद्रमा के घर में विराजमान है। लेकिन 16 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलते हुए अपनी आगे वाली राशि जो सिंह है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, दशम भाव में, ये वहाँ प्रवेश करेंगे और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। लेकिन वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुध और शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो बुध जो हैं वो सूर्य के साथ 22 अगस्त तक रहेंगे इस घर में, दशम भाव में, और शुक्र जो हैं वो 24 अगस्त तक सूर्य के साथ रहेंगे। ये इस प्रकार का योग बनेगा। तो साथियों, आइए आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। सबसे पहले सूर्य के बाद तो बुध जो हैं ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 1 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। तो जहाँ पर आप इनको बैठा हुआ देख रहे हैं, अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बैठे रहेंगे। लेकिन 22 तारीख को ये अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे, यहाँ से दशम भाव से, और कहाँ जाएंगे, ये आगे वाले भाव में जाएंगे, 11th हाउस में, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, 6 नंबर लिखा है। लेकिन ये जो जाएंगे, मैं बात शुक्र की कर रहा हूँ, बुध की बात नहीं कर रहा हूँ, शुक्र की कर रहा हूँ। शुक्र जाएंगे लेकिन 24 अगस्त को जाएंगे ये। और जब ये जाएंगे तो मार्गी और उदित अवस्था में जाएंगे शुक्र। तो शुक्र जब आगे जाएंगे तो ये इनकी नीच राशि है, कन्या। तो ये अपनी कन्या राशि नीच में जाएंगे, जहाँ पर इनके मित्र ग्रह केतु भी बैठे हैं। तो शुक्र को वहाँ केतु का साथ मिलेगा 24 अगस्त से लेकर महीने के अंत तक। बात बुध की कर लेते हैं। बुध जो हैं
वो वक्री भी हैं और अस्त भी हैं, बहुत कमज़ोर पोजीशन है। बस फ़र्क इतना है कि अपने मित्र के घर में हैं और अपने मित्र के साथ बैठे हैं। अपनी स्वयं की पोजीशन उनकी काफ़ी अगर बल देखें तो कमज़ोर है, क्योंकि अस्त भी हैं और वक्री उल्टी चाल भी चल रहे हैं। लेकिन ये भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 22 अगस्त को। 22 अगस्त को ये यहाँ से निकलेंगे अपनी मित्र राशि सिंह से। अब क्योंकि मैंने कहा आपको कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं, तो उल्टी चाल चल रहे हैं तो फिर ये पीछे ही जाएंगे। जहाँ से ये आए थे कर्क राशि से, वापस कर्क राशि में ये चले जाएंगे 22 तारीख को। अपनी शत्रु राशि कर्क में एंटर करेंगे नवम भाव में 22 अगस्त को। हालांकि 26 को ये वहाँ जाकर के उदय हो जाएंगे पूर्व में, और 28 तारीख को मार्गी भी हो जाएंगे। वहाँ उस घर में जाके इनकी अपनी पोजीशन में कुछ सुधार आएगा। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट मंथ कहीं अपना चार्ज, अपना जो है राशि परिवर्तन करके आगे आएंगे। बात आगे करते हैं केतु की। तो केतु भी अपनी समराशि जो है कन्या में पूरे माह 11th हाउस में बने हुए हैं, बने रहेंगे। बात करेंगे अब आपसे मंगल की। मंगल अभी अपने परम मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ 7th हाउस में अपनी समराशि वृषभ में यानी कि शुक्र की राशि में बने हुए हैं, बने रहेंगे। लेकिन ये 26 अगस्त को महीने के बिल्कुल अंत में जाकर के अपना राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। 26 अगस्त को ये अपने मित्र ग्रह बृहस्पति का साथ छोड़ते हुए और फिर ये 26 अगस्त को आगे निकल जाएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, अष्टम भाव में। वैसे भी मंगल का यहाँ होना अच्छा नहीं माना जाता है, तो मंगल यहाँ पर रहेंगे 26 अगस्त से लेकर कम से कम महीने के अंत तक तो रहेंगे ही। आगे की बात फिर आगे वाले महीने में करेंगे। और बृहस्पति की बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति जो हैं साथियों, ये अपनी शत्रु राशि वृषभ में जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ पर ही बने रहेंगे 7th हाउस में। मार्गी और उदित अवस्था में गुरु बृहस्पति बने हुए बने रहेंगे। इसी प्रकार राहु की बात कर लें तो राहु भी 5म भाव में अपनी समराशि मीन में बने हुए हैं, बने रहेंगे। शनि की बात कर लेते हैं तो शनि भी जो है अपनी राशि कुंभ में वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में बने हुए हैं और इसी प्रकार बने रहेंगे। उल्टी चाल शनि की भी है, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो प्रिय साथियों, ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको करा दिया है अवगत। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपको अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में कैसे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं इसके विषय में बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपके वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे वो जातक हैं जो उनके प्रोफेशन के विषय में। वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, प्रोफेशन में आपका व्यापार भी आपका हो सकता है या फिर आपकी रोजगार भी हो सकती है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, मध्यम भी हो सकता है, कैसा भी व्यापार आप कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके इस चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं, बुध और शुक्र जो हैं एक साथ बैठे हुए हैं। तो यहां पर एक साथ बैठना, शनि जो आपको थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में डाले हुए थे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित शनि के कारण, तो अब यहाँ पर बुध और शुक्र के होने से दोनों ही मित्र ग्रह हैं, काफ़ी शुभता प्रदान हो रही है 10वें भाव को, यानी आपके करियर को। तो कुछ आपके अच्छे शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके करियर को लेकर के हमने बता दिया, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं, विशेष रूप से 1 तारीख से 24 तारीख तक बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि प्रेम संबंध तो आपके बिल्कुल ऐसे रहने वाले हैं जैसे कि एक मैरिड लोग रहते हैं ना, आफ्टर मैरिज जो पेयर होता है। लोग बहुत से तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि कहीं आप शादीशुदा तो नहीं है। आपका जो दोनों का एक दूसरे के प्रति जो बॉन्डिंग है या जो समझदारी है या जो कुछ भी समझ कह सकते हैं अपने शब्दों में, कहने का भाव यही है कि बहुत अच्छा आपके दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जरूर बनी रहेगी और आप अपनी इस मित्रता को एंजॉय भी कर रहे हैं और करेंगे। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वैवाहिक संबंध भी आपके सामान्य से मध्यम बने रहेंगे।
इस बात से कोई इनकार नहीं है। और इन सामान्य मतलब एक तरीके से जो संबंध है सामान्य से मध्यम के बीच में, आपके और आपके जीवन साथी के बीच में जो हैं, इनको आप बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं वो उपाय बताएंगे अंत में। उसके द्वारा अपने सुखों में वृद्धि कर सकते हैं उपायों को करके, जो हम अंत में बताएंगे। आगे बात करेंगे आपसे कि भाई वैवाहिक सुखों की तो बात हो गई, पारिवारिक सुख की भी गुंजाइश है या कितनी है। तो प्रिय साथियों, कहीं ना कहीं परिवार के साथ, कुटुंब के मेंबरों के साथ आपका तनातनी या कोई तनाव या कुछ कहासुनी, ऐसे संबंधों की गणना यहां निकल करके आ रही है। आगे बताएंगे कि जो बुजुर्ग हैं घर के, वे आपको लाइक तो करेंगे, पसंद तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके दिल में आपके प्रति, या तो कह सकते हैं कि इतना विश्वास अभी तक पैदा नहीं हुआ है, यही बात ज़्यादा लगती है। और दूसरी बात यह कि आपको एक तरीके से मैं यही बताऊंगा कि जो घर के, मैंने जैसा कि अभी आपसे बता भी रहा हूँ कि घर के बुजुर्गों की तरफ से थोड़ा सहयोग या आशीर्वाद में कुछ कमी के संकेत हैं, लेकिन आप इसको मजबूत कर सकते हैं उपाय करके, जो हम अंत में बताएंगे। अब आगे बात करते हैं आपकी शिक्षा की। तो शिक्षा को लेकर के या शिक्षा से संबंधित जो दिक्कतें परेशानियां आपके जीवन में हैं, बनी हुई हैं, वो दूर कैसे हों, इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो साथियों, उपाय के द्वारा आप कर सकते हैं बहुत अच्छे और आसान उपाय करके। संतान की ओर से भी माता पिता को थोड़ी निराशा हो सकती है उनके परिणामों को लेकर के। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत कमी जरूर रहेगी। थोड़ी बहुत कह रहे हैं, ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, कोई विशेष कमी नहीं कह रहे हैं, थोड़ा बहुत चलता रहेगा 19-21 कमी। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो उपाय क्या करें। एक तो आप बाजरा सुबह प्रातःकाल पक्षियों को जरूर खिलाएं, छत पर या कहीं भी जहां पर पक्षी होते हैं, बाजरा खिलाना है, ये उपाय करना है। दूसरा, गणपति जी की पूजा करनी है। और प्रत्येक बृहस्पतिवार अगर आप केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध बहुत मधुर होंगे और आपके वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी। तो प्रिय साथियों, ये उपाय आप अवश्य करें और उसका निश्चित रूप से लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये था मंथली राशिफल वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका। आपको ये राशिफल पसंद आया है, ये चर्चा पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों में, तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे साथियों। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे, वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन दबाने में सोच विचार बिल्कुल ना करें। तो साथियों, अब इसी के साथ हम अपने आप सभी प्यारे साथियों से इजाज़त चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।